हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगर बॉडी में हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या लिपिड प्रोफाइल जिसे कहते हैं फैट बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या संकेत आते हैं और किस तरह से इसको पहचाना जाए, इसका क्या इलाज है और इसके की क्या नॉर्मल रेंज है। तो सबसे पहले तो जो ट्राइग्लिसराइड्स या लिपिड्स जो बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या खतरे हैं। खतरा तो ये है कि हार्ट अटैक आता है इसकी वजह से, इसके अलावा लकवा स्ट्रोक होता है और इसकी वजह से एक्यूट पेनक्रेटाइटिस भी हो सकती है, यानी हमारे पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और ये हार्ट अटैक भी इसी की वजह से आता है। तो यहाँ पर ये है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये क्यों बढ़ता है, तो ये हम जो खाना खाते हैं तो डाइट दो मेन कॉज हैं, इसके कारण हैं। तो एक तो ये है कि 95% लोगों में ये सेकेंडरी होता है, यानी किसी डाइट में ज्यादा फैट खाने से होता है या फिर डायबिटीज की वजह से भी खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। और उसके अलावा जो है लीवर की बीमारी में, लीवर फेलर में, किडनी फेलर में ये सारी कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद बढ़ने लगता है। तो और थायराइड अगर किसी का स्लो हो गया है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो भी ऐसे केसेस में जो है कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद बढ़ने लगता है। तो और हमारा लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो और 5% लोगों में ये फैमिलियल या जेनेटिक होता है, यानी उनकी फैमिलीज में खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये केसेस कम है। और 95% केसेस में ये डाइट की वजह से होता है, यानी हम जो खाते पीते हैं गलत तरीके से, या जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है, या फिर जिनकी किडनी फेलर हो गया है, लीवर फेलर हो गया है, ऐसी वजह से भी ये होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि हिंदुस्तान में अचानक मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केसेस हो रहे हैं, अचानक हार्ट अटैक आके लोग मर रहे हैं। तो इसको कैसे पहचाना जाए, बॉडी क्या संकेत देती है तो अगर इसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए तो जो हमारी बॉडी संकेत देती है ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने पे, वो है, उसको कहते हैं ज़ेंथेलिस्मा। तो ज़ेंथेलिस्मा में क्या होता है, हमारे जो आंखें हैं, ये दोनों आंखों के पास, नाक के करीब, ये जो हमारे यहाँ इस हिस्से में जो है छोटी छोटी गांठें आ जाती है, बॉल्स आ जाते हैं पीले कलर के, येलो कलर के। तो ये इसका अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो जाके अपने डॉक्टर से चेक कराएं, अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं। ये संकेत है कि आपकी बॉडी में फैट बहुत बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से इसमें ये जो यहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे दर्द तो नहीं होगा और आंखों में कुछ देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ गया है। दूसरी जो चीज नजर आती है, जो संकेत हमारी बॉडी देती है, सिम्टम है, वो है ज़ैंथोमा। अब ज़ैंथोमा क्या होता है, ज़ैंथोमा जो होता है, हमारे हाथों के ऊपर गांठें आ जाती है छोटी छोटी पीले कलर की, यानी ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में बढ़ गए। यहाँ जॉइंट्स के करीब गांठें आ जाती हैं, और कभी कभी जो है हमारी यहाँ पर ये जो हमारा जॉइंट है वहाँ पर भी आ जाती है, रिस्ट जॉइंट, और यहाँ पे जो हमारा जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट, यहाँ आ जाती है। या फिर हमारे पैरों के ऊपर जो एंकल जॉइंट होता है, वहाँ जॉइंट में जो होता है गांठें आ जाती है। तो ये जो गांठें होती हैं छोटी छोटी पीली पीले कलर की होती हैं, तो ये जाहिर करती हैं कि हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, यानी हमारी बॉडी में फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो ये भी एक संकेत होता है। उसके अलावा जो है हमारी जो रेटिना, जो हमारी जो कॉर्निया होती है, जो आंख का जो भाग है, उस पर एक वाइट कलर की रिंग आ जाती है। तो ये रिंग भी जो है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा 50-60 साल की उम्र के बाद आती है लोगों में, लेकिन अगर ये 40 साल से भी कम लोगों में ये आ रही है तो ये इसका एक संकेत हो सकता है। ये व्हाइट कलर की रिंग गोल जो सर्कल की तरह दिखती है आंख में, वो जो है कि हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं। हमारी आंख के अंदर एक पर्दा होता है जिसका नाम होता है रेटाइना। तो ये जो रेटाइना होता है, तो लिपिड जब बढ़ जाता है तो लिपिडेमिया रेटाइनालिस हो जाता है। लिपिडेमिया रेटाइनालिस का मतलब ये है कि ये जो हमारी आंख के अंदर एक जो पर्दा होता है, उसकी जो खून की नालियां होती हैं, वैसे तो ये रेड कलर की होती हैं, लेकिन जब लिपिड बढ़ जाता है तो ये व्हाइट कलर की हो जाती हैं
और जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, जब ये आंख का मायना करते हैं, आंख का एग्जामिनेशन करते हैं, आंख की चेकअप करते हैं, तो तब ये पता चलता है। फंडोस्कोपी नाम का एक टेस्ट होता है, तो उसमें हमारी रेटिना लाल के बजाय व्हाइट हो जाती है, रेटिना की खून की नालियां। तो इसलिए ये इस बात का संकेत इशारा होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, तो ये भी एक संकेत होता है। इसके अलावा चौथी चीज जो पता चलती है, अगर आप मोटे हो गए हैं और आपकी पेट खासतौर पे तोन निकल आया है, बहुत बेली फैट बहुत बढ़ गया है, पेट पे बहुत ज्यादा मोटापा आ गया है, तो ये भी एक संकेत होता है, लक्षण होता है, सिम्टम होता है कि आपके खून के अंदर जो है फैट और ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं। तो आपको जो है खाने में अपने एहतियात करना चाहिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, घी की चीज़ें, बटर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। 1 चम्मच से ज़्यादा घी तो डेली नहीं खाना चाहिए किसी हाल भी। और अंडे की भी अगर आप खाते हैं तो 1 अंडा आप डेली खा सकते हैं पीले पार्ट के साथ उसका, लेकिन इससे बढ़कर अगर आप खाते हैं पीला पार्ट तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सिर्फ व्हाइट पार्ट आप खा सकते हैं, उसमें प्रोटीन होते हैं बहुत अच्छे। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा शक्कर भी खाते हैं, तो शक्कर अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा थोड़ी शक्कर, थोड़ी सी जो भी खाने पीने खाते हैं हम, थोड़ा तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता, वो ज़रूरत से ज़्यादा मीठी चीज़ें खा लेते हैं, तो वही मीठी चीज़ें जाकर हमारी बॉडी में फैट में चेंज हो जाती हैं। तो शक्कर को आपको बिल्कुल बंद कर देना है। घी, बटर, ऐसी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि समोसा, कचौरी, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खाना है। नूडल्स वगैरह और जो पैक्ड फूड मार्केट में मिलते हैं, पैक्ड फूड बोले यानी जैसे कि बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, केक्स हैं, और केक में भी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो जाके हमारी बॉडी में लिपिड प्रोफाइल को बढ़ाते हैं, फैट को बढ़ाते हैं। तो पेस्ट्री, केक, ये सारी चीज़ें, बेकरी आइटम्स, टोस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। उसके बजाय आपको वेजिटेबल्स खाने चाहिए ज़्यादा। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जैसे कि खट्टे नींबू का रस, संतरे का रस, संतरा, अनानास, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। उसके अलावा साबित अनाज अच्छा है, जैसे कि गेहूँ और चावल। वाइट राइस के बजाय आपको ब्राउन राइस खाना चाहिए। ब्राउन राइस मार्केट में मिलते हैं। सादे राइस से शुगर ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसी सारी चीज़ें जिससे शुगर भी बढ़ती हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। और वेजिटेबल्स खाएं और रोज़ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, फैट का लेवल कम होता है। और अपने जो है जांच कराते रहें खून की, अपने आपका थायराइड बराबर काम कर रहा है या नहीं। थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं इसको। किडनी फंक्शन से और लीवर फंक्शन से, ये सारी चीज़ें खून का नियमित रूप से जांच कराते रहें। और ऐसी जो भी चेंजेस मैंने आपको बताए हैं वो अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो जाकर डॉक्टर से चेकअप कराएं। तो नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल जो है 150 से कम होता है। जो ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है वो 150 से कम होना चाहिए। और बहुत अच्छा है अगर आप उसको 100 से कम रखते हैं तो। और अगर वो 200 है या 200, तो ये आप खतरे के करीब हैं, खतरे में हैं। और अगर ये 500 से ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा आप रिस्क में हैं। तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 500 से बढ़ के है तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। और 200 तक भी वो आ गया है तो आप खतरे के करीब आ गए हैं। ये नॉर्मली 150 से कम होना चाहिए। और उसको आइडियली बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप उसको 100 से कम रखते हैं तो। इसलिए अपने खाने पीने पर भी तवज्जो दें और अपनी शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और नमक का सेवन कम से कम करें क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ज़्यादा पानी पिएं, अच्छी नींद लिया करें। और स्ट्रेस और टेंशन से भी तबीयत बिगड़ती है, तो उन सारी चीज़ों से भी अपने आप को दूर रखें। और ये ट्राइग्लिसराइड्स को समझने में अगर ये वीडियो आपका हेल्प करा हो तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे, और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि ट्राइग्लिसराइड से बढ़ने से ही हार्ट अटैक आता है, क्योंकि ये जाकर हमारी खून की नाली में जम जाता है। खासतौर पे जो दिल की खून की नाली के अंदर ये जम जाता है, तो वहाँ पर फिर हार्ट अटैक आ जाता है। तो अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को चेक कराते रहें, अपने लिपिड प्रोफाइल को चेक कराएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।